हेलो विद्यार्थीगण, आप कैसे हैं? मस्त है ना? आज हम चलेंगे क्षार के बारे में, यानी भस्म के बारे में। कल आप लोग को बताए थे अम्ल के बारे में, आज हम बताएंगे क्षार के बारे में। क्षार को क्या बोलते हैं? राख भी बोल सकते हैं, भस्म भी बोल सकते हैं। यानी जो जल के राख हो जाता है ना, वो किसका रूप ले लेता है? भस्म का रूप ले लेता है। तो चलते हैं हम परिभाषा। पहला परिभाषा क्षार का क्या है? भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH- होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वो उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH होता है। और अम्ल में H+ आयन देते हैं, उसमें प्लस देते हैं, इसमें माइनस देते हैं। ठीक है, तो यहां देखा जाए फिर क्या है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, वही आपको भस्म में देते हैं। और अम्ल में H+ आयन देते हैं, क्षार में OH आयन देते हैं। क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम के पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। सोडियम से जुड़ गया OH तो बन गया क्षारीय। और क्षार का पहचान क्या है? क्षार का पहचान क्या है? OH। क्षार का देखा जाए पहचान, क्षार का पहचान क्या होता है? OH से। क्षार का पहचान OH से। और अम्ल का पहचान H से, H+ और इसमें माइनस, यही होता है। तो क्षार में OH- रहेगा, अम्ल में H+ रहेगा, है कि नहीं? प्लस का मतलब होता है त्यागना और माइनस का मतलब होता है ग्रहण। तो कल आप लोग को जो बताए थे अम्ल के बारे में, वो त्यागा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्यागा। और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करने वाले को माइनस बोलते हैं और त्यागने वाले को क्या कहते हैं? प्लस। अब कोई अमीर आदमी है तो क्या करेगा? अम्ल कोई ध्यान दो नहीं, अगर कोई क्या है धन दौलत वाला, तो वो किसी न किसी तरह से वो दान करेगा। अब कोई कर्जा में गिरा हुआ है, क्या है, ऊपरी से लोन लिया, तो कैसे दान कर सकता है? वो तो किसी न किसी तरह से ग्रहण करेगा, है कि नहीं? तो वही यहाँ है। तो हाइड्रोजन में त्यागता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है ना? इसमें यानी प्रोटॉन को त्यागता नहीं है, प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये खुदे अपना माइनस में गिरा रहता है, तो क्या होगा? ये क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए, क्षार का कुछ निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं। क्या देखो, इसका निम्नलिखित जो अभिक्रियाएं हैं वो आप लोग देखिए। जैसे पहला क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। क्या है रे? NaOH। तो NaOH जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी NaOH जल के अनुसार अभिक्रिया करेगा, तो क्या किसमें टूटेगा? सोडियम प्लस, यानी ये किसमें टूट जाएगा? सोडियम प्लस और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूट जाएगा। ठीक है, एक प्लस और दूसरा माइनस। दूसरे से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। प्लस और माइनस से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं? सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस होता है। ठीक है, और दोनों क्या करेगा? क्रिया करके क्या बनेगा? NaOH। जल की उपस्थिति में KOH को, है ना, तोड़े तो क्या बना? K+OH-। फिर जल की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़े तो क्या बना? NH4+OH-। उसी तरह जल से फिर इसको तोड़े कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना? कैल्शियम+2। ये जो 2 है ना, इसका है, कैल्शियम का है। किसका +2 है? कैल्शियम। ये जो होल ट्वाइस किसका है? होल ट्वाइस कैल्शियम का है। याद कीजिए, संयोजकता के बारे में आप लोग को बताएं, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, बच गया 2, 8 8 16, 2 18 और 2 20। ये देखो, अष्टक का नियम का जो अष्टक के अनुसार है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले है ना 8 इलेक्ट्रॉन है ना भरता है। 2 के बाद क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक के अनुसार
है ना, मेंडलीव साहब के अनुसार। तो ये सब निम्नलिखित अभिक्रिया क्षार में हो गया, देखो सब टूट गया ना, जल की उपस्थिति में सब देखिए क्षार टूट के क्या हो गया, बिखेर गया, क्या हो गया, बिखेर गया। फिर आगे चलते हैं, क्षार की कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, क्षार में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम है, आर्हेनियस क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, वो क्या है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप OH माइनस देते हैं। किसके अनुसार, आर्हेनियस ने बोला था कि क्षार में OH माइनस देते हैं, OH आयन देते हैं, और अम्ल में क्या बोला था आर्हेनियस ने कि H प्लस आयन, H प्लस आयन देते हैं। इसमें क्या कहता है, OH माइनस देता है, क्षार में OH माइनस देता है, अम्ल में H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है, और क्षार में OH माइनस देता है। तो माइनस प्लस अम्ल से याद रखिएगा, ठीक है, अम्ल में प्लस देता है कि नहीं, और इसमें माइनस देता है क्षार में। ब्रास्टन एंड लॉरी के अनुसार देखा जाए तो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। ग्रहण का मतलब होता है माइनस रहेगा तो ग्रहण करेगा, माइनस रहेगा तो ग्रहण। अब मानिए चलिए खूब कर्जा में डूबल है, खूब इतना कर्जा में डूबल है, तो आप जरूर कमाइएगा, तो क्या कर रहे हैं, पैसा को ग्रहण करिए न रहे, तो वही, तो इसमें किसको ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को, लड़की किसको ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को। देखिए कैसे ग्रहण करता है, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए NH4, क्या है ये, NH4 है कि नहीं, ये किसी न किसी तरह से ये ग्रहण करेगा। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में 2, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7, पहली कक्षा में 2, बच गया 5, बच गया कितना, 5। 2 गो जो है, ये जो देखो, ये जो 2 गो बचा है ना, ये 2 गो जो बचा है, ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, लेविस के अनुसार इलेक्ट्रॉन, लेविस के अनुसार इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की क्षमता होती है। निर्जन जोड़ी कौन है इसमें, निर्जन जोड़ी ये है, निर्जन जोड़ी ये है, और ये जो है ये क्या है, तीसरा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी ने किसी को ग्रहण करेगा, किसी ने किसी को ग्रहण करेगा। ले भाई किसको ग्रहण किया, देखो NH4 OH को ही ग्रहण कर लिया, किसको ग्रहण कर लिया, OH को ग्रहण कर लिया, है कि नहीं, किसको ग्रहण कर लिया, OH को इसमें ग्रहण कर लीजिए। निर्जन जोड़ी कौन बच गया, ये वाला बच गया इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी। निर्जन का मतलब होता है अकेले, निर्जन का मतलब क्या होता है, अकेले, अकेले 2 गो रहेगा ना, वो किसी से मतलब नहीं रखता है, जुड़वे नहीं करेगा, ये जुड़वे नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 गो होता है, 5 गो में से 3 गो जुड़ेगा, 2 गो नहीं जुड़ेगा, इसी को कहते हैं निर्जन जोड़ी। इसी को क्या कहते हैं, निर्जन जोड़ी। बताइए, फिर पूछते हैं आप लोग से, निर्जन जोड़ी कौन है, 3 गो वाला है कि 2 गो वाला है, बताइए। निर्जन जोड़ी 3 गो वाला इलेक्ट्रॉन है कि 2 गो वाला इलेक्ट्रॉन है, 2 गो वाला हो गया निर्जन जोड़ी। 2 गो वाला क्या हो गया, निर्जन जोड़ी। 2 गो वाला क्या हो गया, निर्जन जोड़ी, इसको कहेंगे निर्जन जोड़ी। ये रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं, निर्जन जोड़ी रासायनिक बंधन कभी नहीं बनाते हैं। क्या निर्जन जोड़ी रासायनिक बंधन बना पाएगा, नहीं, ये किसी से नहीं जुड़ सकता है, ठीक है, ये खुद जोड़ी लगा हुआ है, इसका जोड़ी खुद लगा हुआ है, तो ये दूसरे को काहे ले खोजेगा, है, अरे जिसका जोड़ी नहीं लगा रहता तब नहीं खोजता है, इसका तो जोड़ी लगा हुआ है, तो नाम हो गया निर्जन जोड़ी। ये किसी से चक्कर पकड़ नहीं करेगा, करेगा, बताइए, जिसका जोड़ी नहीं लगल है वही ना चक्कर पकड़ करेगा, है। उसके बाद आगे क्लास देखिए, आगे बाद क्या है क्वेश्चन, सभी क्षार क्या होता है, सभी क्षार यानी भस्म क्या होते हैं, बताइए। सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार क्या होता है, भस्म, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भूले भटके आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखो ज्ञान
ज्ञान को वृद्धि करने के लिए अम्ल क्षार लवण में आपको तो कुछ गहराई तो जाना होगा ना, तब ने एग्जाम में फाइटिंग कर पाइएगा, है ना। एकदम देह को मजबूत रखिएगा। देह को क्या रखना होगा? मजबूत। दिमाग को मजबूत रखिए। देह को मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, दिमाग को मजबूत, है कि नहीं। एग्जाम में देह लेके चल जाइए, क्या हो जाएगा रिजल्ट? कुछ नहीं होगा। मैट्रिक में आपको क्या करना होगा? कंसंट्रेट होके चलना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें देह फुला लिए एकदम, है ना, खा पी के और एग्जाम में बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। पता चला ब्रेंचवा में, है कि नहीं, 2 गो बैठाया है और तुम मोटी होके एकदम अकेले छाप लेगी, है कि नहीं। अब ओकरा लिए अकेले कहाँ से लाएगा? हाँ, इसलिए आपको दिमाग को जो है ना बड़ा करना है। तो समझ गए, सभी क्षार क्या होता है? भस्म। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, है कि नहीं। सभी भस्म क्या क्षार होता है, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। लड़की अगला फिर है, जल में विले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विले, यानी विले का मतलब होता है घुल्य। क्या होता है? घुल्य। सभी, देखो यहाँ, जल में अगर कोई घुले वाला चीज है तो उसको क्या कहते हैं? सभी, यानी जल में विले भस्म को क्षार कहते हैं। जो भी जल में विले हो गया भस्म, उसको क्या कहेंगे? क्षार। और नहीं घुलता तब, नहीं घुलता तब क्षार नहीं कहलाता। क्या क्षार? पत्थर तरी घुला के दिखा दो तो पत्थर क्षार हो जाएगा? घुल जाएगा तब क्षार। भटवा का छाय देखे हो? राख। जब ईंटा पकता है तो क्या राख नहीं बनता है? फिर आगे सवाल है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो क्षार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है जल में विलेयता के आधार पर। पहला क्या है? जल में विलेयता, है ना। जल में विलेयता, यानी विलेयता का मतलब जल में घुल सकने वाला। तो क्या घुलेगा? देखिए। अब फिर सांद्रता के आधार पर। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। यानी कि कोई सांद्र विलयन है, उसमें क्षार अधिक मात्रा में मिला दिया ना, तो क्या हो गया? मिलाने पर क्या बन जाता है? बताइए, मिलाने पर क्या बनेगा? सांद्र क्षार। क्या बनेगा? सांद्र क्षार। तो पहला देखते हैं, पहला जो क्षार का जो पहला प्रकार है जल में विलेयता के आधार पर, तो 1 नंबर देखिए, यही वाला आपका जो 1 नंबर है ना, वही हम आपको वहां लिख दिए। जल में विलेयता के आधार पर क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेसिक यानी हिंदी में उसको बोलते हैं प्रबल क्षार, यानी भस्म क्षार। तो इसका परिभाषा क्या है? वे क्षार जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णता आयनित होकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, प्रबल क्षार या प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं पोटास कास्टिक। पोटास कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम के साथ अगर OH जुड़ा है तो वो प्रबल है। वो क्या है? प्रबल। क्या है? प्रबल। सोडियम और पोटेशियम के साथ अगर OH जुड़ा है तो वो भी क्या है? प्रबल क्षार। क्या है? प्रबल क्षार। तो याद रखिएगा प्रबल क्षार। और देखिए 2 गो उदाहरण है, शायद अगर ऑब्जेक्टिव में ये दे दे कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार क्या है, तो ऑप्शन में अगर ये दोनों में से कोई रहे तो उसको, है ना, धाय से ना उड़ा देना है। उड़ाए मत दीजिएगा, कोई ठगा ने उड़ाने बोले तो उड़ाइयो दीजिएगा तुम लोग, यानी कोपिया ले है उड़ा दिया, उड़ गया, ठीक है। तो सोडियम, है ना, सोडियम के साथ OH अगर जुड़ा रहे तो वो हो गया प्रबल क्षार। क्या हो गया? प्रबल क्षार। अब आते हैं दुर्बल। दुर्बल का मतलब कमजोर, है ना। दुबला आदमी क्या होता है? कमजोर है ना होता है। तो इसमें भी कमजोर है। इसमें क्या है? कमजोर है। क्या कमजोर है? क्षार कमजोर है। तो नाम हो गया दुर्बल क्षार, यानी वीक बेसिक्स। वे भस्म यानी वे क्षार जो जल में, है ना, वे भस्म जो जलीय घोल में, घोल को कहते हैं विलयन। एकदम ऐसा भाषा लिखेगा ना ताकि केकरो समझ में ना आवे, है कि नहीं। उसको घोल लिख दिए। क्या लिख दिए? घोल। विलयन लिखवे नहीं किए, है ना। वैज्ञानिक सुनेगा कहेगा हम छापे हैं विलयन, आप लिख दिए घोल। ये अन्याय हो रहा है कि नहीं, ताकि विद्यार्थी को समझ में नहीं आवे, ताकि विद्यार्थी को समझ में नहीं आवे। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है मेरे पास। हम विलयन को घोल बना दिए, और विलयन ही घोल होता है। अंग्रेजी में और अलगे शब्द बनाए, सोल्यूशन ले और उटपुटांग है। अब विलयन है क्या चीज?
विलयन का मतलब होता है, विलयन एक समांगी होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो है अवयवों से मिलकर बना होता है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? अवयवों से मिलकर बना होता है। विलयन एक समांगी पदार्थ है जो अवयवों से मिलकर बना होता है, अतः ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कभी नहीं लेते हैं। विलयन याद रखिएगा, विलयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, खैर वो विलयन का चैप्टर है, आप लोग यहाँ अम्ल के और क्षार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन वो विलयन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग, आप लोग शरबत उरबत पीते होंगे, गुड़ दही चीनी है न, ये सब का शरबत पीते होंगे ना। क्या आप कहे गए हैं कि प्रयोगशाला में एकदम चीनी और पानी लगा के और मशीन में जाके उसको एकदम बड़का बड़का शरबत बना रहे ऐसे है ना? 2 4 10 आदमी 20 आदमी आता है, 1 ड्रम पानी लेते हैं है ना, 10 20 किलो चीनी डाल देते हैं ना, 100 150 200 आदमी पी जाता है, 500 आदमी पी सकता है। फिर वो अपना मात्रा के अनुसार पीता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप क्षार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते में थोड़ा सा इन बात अगर होता है तो थोड़ा मोड़ा उसको भी समझना आपको जरूरी है। ठीक है, शायद अगर जरूरी पड़ जाए, है कि नहीं रे? तो दुर्बल क्षार समझ गए, वे भस्म जो जलीय, सुनिए, जलीय घोल, घोल का मतलब विलयन में अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में प्रदान करता है। कौन चीज कम मात्रा में प्रदान करता है दुर्बल अम्ल में? बताइए तो। OH माइनस, OH माइनस कम मात्रा में वो प्रदान करता है। प्रदान का मतलब होता है देता है। ठीक है, प्राप्त करता है। प्रदान का मतलब प्राप्त करता है। कम मात्रा में, इतना मात्रा में कम कर लेता है कि कमजोर क्षार हो जाता है। अरे कोई चीज कम, आप बताइए, सुनिए ना, आप लोग कम कम खाइएगा, क्या हो जाइएगा? प्रबल होइएगा, दुर्बल होइएगा? दुर्बल हो जाइएगा। ज्यादा ज्यादा खाने लगिएगा, प्रबल हो जाइएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह ये दुर्बल अम्ल कम खेबे करता है। दुर्बल अम्ल क्या करता है? कम ही खाता है, इतना कम खा लेता है कि आप इसका बॉडी घट जाता है, तो नाम हो गया दुर्बल क्षार। इसका देखो बॉडी कितना मजबूत है, ये प्रबल क्षार है कि नहीं? प्रबल अम्ल भी है, प्रबल क्षार भी है। सोच रहा है, एक ऐसा ऐसा लड़की रहेगी ना एकदम पूरी तरह तो है ना दुर्बल क्षार, एक ऐसा ऐसा लड़की रहेगा एकदम प्रबल क्षार, है कि नहीं? फिर वो डिपेंड करता है, कम खाने वाले को दुर्बल क्षार और कम ज्यादा खाने वाले को प्रबल क्षार। वैसा ही इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा, इसमें OH क्या होता है? ज्यादा प्राप्त कर लेता है। OH क्या करता है? ज्यादा प्राप्त कर लेता है, तो हो गया प्रबल क्षार। इसमें OH की मात्रा कम प्राप्त करता है, हो गया दुर्बल क्षार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल है आप देख लीजिए। लड़की जैसे जैसे OH की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? OH की मात्रा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बताइए? दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार। अब देखिए, सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर आप लोग को यहाँ बताए ना, क्षार 2 प्रकार के होते हैं। जल में विलेयता के आधार पर आपको बता दिए, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। अब आगे क्या है? सांद्रता के आधार पर क्या है? सांद्र क्षार और तनु क्षार। सांद्र क्षार में ध्यान दीजिए, सांद्र क्षार में होता है जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा बढ़ जाता है। इसमें जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है? सांद्र NaOH, सांद्र NH4OH, NH4OH। फिर तनु विलयन, इसमें जो है क्षारक की मात्रा कम हो जाता है। इस विलयन में, इस जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा कम हो जाएगा। जिस विलयन में क्षारक की मात्रा कम हो जाता है, जिस विलयन में क्षारक की मात्रा कम हो जाता है उसे तनु विलयन, तनु क्षार क्या बोलेंगे? तनु क्षार। जिस विलयन में, यानी जिस जलीय विलयन में किसकी मात्रा? क्षारक की मात्रा कम होती है, क्या कहता है? तनु लिख दिए और NaOH लिख दिए। तनु पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, NaOH से पहले तनु लिखा रहेगा तो समझ जाइए वो क्या है? कम मात्रा में है। क्या कम मात्रा में? आप लोग बताइए तो। कम मात्रा में क्या है? क्षारक है, भस्म है, तभी तनु होगा, तभी तनु क्षारक हुआ रे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट और रुकिए, ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जब अम्ल क्षार मिलाते हैं, सुनिएगा, नोट देखिए, नोट्स एक थोड़ा सा नोट कर दिए, इसको मुख्य बातें को नोट कर दिए। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं, जब अम्ल में क्षार वाला पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है। अब बताइए ना लड़की,
अगर कोई चीज हम एक्स्ट्रा मिला देंगे तो ऑटोमेटिक घटेगा ही, घटेगा कि नहीं? अरे तो वही कह रहा है, जब अम्ल में अगर क्षार मिला देते हैं तो किसको खो देता है? अम्लीयता खो। अब आटा में पानी मिला देंगे, है कि नहीं? पानी मिला देंगे तो आटा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाता है? पानी जैसा बनने लगता है। और हुमच के और 2 बाल्टी दे दिए, अटवे गायब हो जाता है। तो उसी तरह अगर जिस चीज में मिला रहे हो, उस जिसमें मिलाए हो वो घट गया और जो मिलाए हो वो बढ़ गया। तो बात यही होता है, जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है। जिसमें मिलाए वो घट गया, लेकिन जिसको मिलाए वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है। किसका पीएच मान बढ़ा इसमें? क्षार का पीएच मान। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, अर्थात क्षार बढ़ जाता है। जब पीएच मान बढ़ गया तो क्षार नहीं बढ़ेगा, और जब क्षार बढ़ गया तो 7 से अधिक नहीं हुआ, एकदम हुआ। फिर आगे देखिए, आता जिसके फलस्वरूप 7 से अधिक होता है। फिर इसका फिर आगे कुछ बात है, दूध को देर है ना से फटने के लिए, दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए जल्दी। बोलो रे। ठीक है, बहुत अच्छा बात बोली। तो इतना पहले बोले तुम लोग को की लगती है, बाद में तुम लोग को माइंड पर बाद में सर्च लेती है। ठीक है, फिर देखिए क्षारकों का उपयोग। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, बिना उपयोग के बिना कैसे काम चलेगा? उपयोग भी देख लेते हैं, क्षार का गुण भी देख लीजिए। क्षार का गुण क्या है देखिए, पहले दिखा देते हैं आप लोग को क्षार का गुण। क्षार का गुण में क्या होता है देखिए, अम्ल का गुण में आप लोग को क्या बताते हैं? क्या बताएं, याद है? क्या बताएं? स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा। क्षार में स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वा। लवण में क्या होगा? स्वाद में नमकीन, स्वाद में नमकीन। कोई चीज देखते हो खाते हैं बिस्कुट वगैरह का, नमकीन बिस्कुट आता है तो वो क्या है? लवणीय, सॉरी हाँ लवणीय होगा, लवण को ही कहते हैं नमकीन। कभी कोई बिस्कुट खाए हो कि खट्टा लगा है? नमकीन लगा है लेकिन खट्टा नहीं लगा है। बिस्कुट खट्टा वाला आ जाता है काबू, है ना? लड़की लोग बहुत खरीदता है उसको, नहीं खट्टा वाला बिस्कुट। खट्टा बिस्कुट नहीं, मीठा आ सकता है, नमकीन आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो क्षार का गुण क्या है? ये स्वाद में कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा। समझ रही है? कैसा लगती है? छाय से मुंह धोए हो, राख से हाथ धोना चाहिए, राख से हाथ धोना चाहिए। ठीक है, धोती है, कोयला से धोने लगती है कोई कोई। हम लोग बचपन में कोयला से धो लेते थे, है कि नहीं? लेकिन कोयला से थोड़ा सा है ना इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, मसूड़ा में ये दिख रहा है, इसमें दिक्कत हो जाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। बताइए किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? क्षार का। बताइए किसका पीएच मान 7 से कम होता है? अम्ल का। बताइए किसका पीएच मान 7 रह जाता है? लवण का। किसका होता है? उसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? किसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है? क्षार का। किसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है? अम्ल का। किसका पीएच मान 7 रहता है? लवण का, है कि नहीं? इसी तरह याद कीजिए ना, फिर देख लेंगे आगे। ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि क्षार वाला जो पदार्थ है ना, अम्ल भी सुचालक होता है, क्षार भी। देखो बैटरी में जो पानी रहता है वो अम्लीयता होता है। क्या होता है? वो एसिडवा रहता है। ये भी क्षार भी क्या है? ये भी क्या है? विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब होता है करंट को जाने दे देता है, और कुचालक मतलब होता है करंट को जाने नहीं देता है। जो चीज रोकता है, जो चीज अवरोध करता है उसको कहते हैं कुचालक, और जो चीज रोकता छेकता नहीं है उसको कहते हैं सुचालक। ठीक है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें क्या है क्षार में कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अम्ल में क्या बोला था? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसमें आप लोग को ट्रिक दिए थे अनिल, और इसमें ट्रिक दिए BRB। क्या दिए? BRB। यानी क्षार में क्या कहता है कि लाल वाला पेपर को नीला कर देगा, यानी रेड वाला पेपर ब्लू करेगा। अम्ल में ब्लू वाला पेपर को रेड करेगा, और इसमें रेड वाला पेपर को
क्या करेगा, ब्लू करेगा। क्षार में रेड वाला पेपर को ब्लू करेगा। तो याद रखिएगा ट्रिक। देखिए क्षार लिख दिए हैं तो बीच में क्या है, लाल, और लाल से क्या करेगा, नीला, लाल से नीला। तो बताइए किस पदार्थ में लाल से नीला करता है, क्षार वाले पदार्थ। किस वाले पदार्थ में, क्षार वाले पदार्थ में। आज का क्लास कैसा रहा, ठीक रहा ना? और बच गया क्या? ओ अभी क्षारक बचले हैं, कल हम यहाँ क्लास का समाप्त कर देंगे। चलिए इसको भी निपटा लेते हैं। हालांकि देखिए उपयोग क्या है, उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। बताइए NaOH को दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। NaOH का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इसको क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये है। बताइए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन में, कागज में, अपमार्जक समझते हो, सरफ, गांव में इसको सरफ बोलते हैं। तुम सरफा बोलती है कि कतेन प्रकार का सरफ आता है कि नहीं? अब सरफा का नाम बोलेंगे तो फिर प्रचार हो जाएगा, हमको वो पैसा देता है नहीं है ना, प्रचार हो जाएगा। एक को फ्री में नहीं दिया तक आज तक, सरफ दिया है, खरी सरफ बोल दिया। अपमार्जक अंग्रेजी में डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्फ साबुन जो भी है किसमें उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा में। कास्टिक सोडा का उपयोग समझ गए कहाँ कहाँ किया जाता है? फिर से बोलिए, कागज, साबुन, डिटर्जेंट, कपड़ा आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। ये सब निर्माण जहाँ होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है ना, वहीं इसका कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। आप लोग साबुन लगाते तो ये परपराने लगता है, लहरने लगता है। अरे साबुन कभी कभी लगाते लगाते आंख में थोड़ा सा नहीं जाता है ना? तो किसके वजह से, उसी के वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम के साथ क्या है, OH होल ट्वाइस। ये क्या है, दो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक और फॉर्मूला क्या, इसका नाम, दूसरा नाम क्या, देखो ये हो गया रासायनिक नाम, और ये हो गया बोलने चलने के लिए, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत ये बार इसको पूछा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH होल ट्वाइस। ऊपर में रहेगा होल स्क्वायर, नीचे में रहेगा होल ट्वाइस, होल ट्राइस, है ना? इसी तरह रहता है, 3 रहेगा तो होल ट्राइस। तो बताइए बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, चमड़ा उद्योग में। कहाँ उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। जल एवं गंदे नलों के उपचार में यानी इलाज में, है ना, करते हैं। अब आइए कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही बोलचाल में क्या कर सकते हैं, काली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। काली चूना को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अरे जो बुझाने का मतलब क्या था, अगिया जो बुता देते हैं ना, तो उसको कहते हैं बुझा दिए। हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, आग को बुता दिए, और इसको कहते हैं बुझा दिए। किताब में बुझा दिए, क्या कहें, बुझा दिए। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलते हम बिना बुझा हुआ चूना यानी काली चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, सीमेंट में। कहाँ, सीमेंट में। कहाँ, कीटनाशक में। कहाँ, कागज में आदि में। अब कितने बताएंगे, इतने काफी, इतने याद रख लोगे, एग्जाम भड़कने लगेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको एक और नाम है पोटास कास्टिक। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, पोटासाइड ऑक्साइड, माने पोटास कास्टिक। सबका दूसरा दूसरा नाम बताए, याद रखिए। एक देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, है ना, जिसका फॉर्मूला NaOH, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। फिर देखो Ca का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा तीसरा भी नाम दिए, देखो काली चूना। काली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। चूना समझती है ना, चूना देखी है, खैनी चूना खाती है तुम लोग, खैनी चूना? ये लड़की शिखर खाती है। अरे मुंगेर वाले उधर तो क्या है, लड़की भी सिगरेट पीती है। अब बहुत जगह देखे महिला जो है ना खैनी चूना खाती है, हम देखे हैं, तो बगले गांव में। फिर देखिए लड़की, सुनो, CaO का देख लिया, सीमेंट, कीटनाशक, कागज आदि में। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के से क्या होता है, पोटेशियम, और OH से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, के हमरो नाम है, चैनल का नाम क्या है, वेब के दृष्टि।
तो वेव मतलब क्या था, तरंग। वेव का मतलब, के मतलब मेरा नाम, और दृष्टि मतलब प्रकाश, है कि नहीं। तो के छुपा दिए उसमें, बीच में रख दिए वेव के दृष्टि। फेसबुक का नाम, फेसबुक का नाम नहीं मालूम है, फेसबुक से पता कर लीजिएगा। कन्हैया कुमार, हालांकि उसको बदलेंगे। अरे लोड हो गया क्या करें। तो पोटास कास्टिक क्या है, क्षारीय बैटरियों में, ध्यान दीजिएगा, पोटास कास्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघटे के रूप में। जो इलेक्ट्रिक है ना उसको क्या करता है? अपघटन मतलब तोड़ना, है ना, प्लस माइनस के रूप में डिसाइड कौन करेगा, यही। फिर देखिए इत्यादि क्षारकों का उपयोग किया जाता है, ये सब क्षार में उपयोग किया जाता है। जितना साबुन, डिटर्जेंट, है ना, चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, जो भी चीज है कि ना, सरफ के निर्माण में जहां भी किया जाता है सब क्षार का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है रे। फिर आगे देखिए, अब तो इधर बताइए दिए आप लोग को, क्षार का गुण तो पहले बता दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन आप लोग को बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक है। जय हिंद।